तरीके से एक और इनके आका है जो तो पता नहीं उनको समाज का सर्टिफिकेट कैसे मिल गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मीडिया भी कवरेज करने के लिए आ गया, मीडिया भी कवरेज करने के लिए आई है और मैं सटी सटाई और सुधरी हुई और सही तरीके से भाषा यूज करके कहना चाहता हूं कि इनके जो आका हैं वो समाज का सर्टिफिकेट लेकर के भूल गए, और भूल गए इस तरीके से कि उनको ये भी नहीं पता है कि हम आदिवासियों को, मैं खुद आदिवासियों का सर्टिफिकेट लेकर के आज सांसद बना हुआ हूं, पर उसी सर्टिफिकेट को पा करके मुझ में पार्टी का इतना घमंड आ गया कि मैं उन्हीं लोगों को गाली दे रहा हूं। वो व्यक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उस व्यक्ति को सही तरीके से सबक सिखाने का जो समय है वो आपकी सलूम्बर उपचुनाव के अंदर आने वाला मौका है कि नहीं है मेरा भाई? वो अपने आप को ये कह रहे हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपकी यहाँ वाली गुंडागर्दी वहां पे भी ले आना, आपकी भी जमानत जब्त हो जाएगी, आपको पता भी नहीं क्योंकि एक ही सिस्टम बोलता है इस भारत देश के अंदर, अगर कोई जनता किसी प्रतिनिधित्व के साथ में अपना एक तरफा बहुमत देती है तो वही व्यक्ति अपना प्रतिनिधित्व होता है, वह गुंडागर्दी नहीं चलती है। ये बात तो मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा। तो ये चीजें क्यों हो रही है, बात यहाँ पर क्यों हो रही है? मैं तो प्रशासन शासन से जो भाई सुन रहे हैं, आप तो एक बात बताइए, आप खुद बता दीजिए कि इसके अंदर जो प्रशासनिक सिस्टम से विधायक ऊपर होता है या फिर वो व्यक्ति जो कभी विधायक ही नहीं बना हो वो व्यक्ति होता है, ये बता दीजिए। तो थोड़ा घूंघट हटाइए और कुछ कहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर उस प्रोग्राम के अंदर जिला स्तरीय 68वीं कुश्ती का जो प्रोग्राम का जो आयोजन था और उद्घाटन था, उसके अंदर एक विधायक सर्वोच्च अधिकारी होता है उसका, या फिर वहां के सरपंच और प्रधान होते हैं। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये प्रशासन को आपको वो करना है, आप कर सकते थे, आपको पता है यहाँ पर इस तरीके से चीजें हो सकती है, तो किसी को उसके ऊपर बिठा करके किसी को ये कह सकते थे मुख्य अतिथि आप हो सकते हैं, आप विशिष्ट अतिथि हो सकते हैं, आप अध्यक्षता कर सकते हैं, ऐसा करके कर सकते थे, पर ना तो वो व्यक्ति किसी पद पर रहा हुआ है। सिर्फ इधर कहो तो पूर्व एमएलए का कहो तो भी प्रतिनिधित्व, और अभी प्रधान साहिबा का कहो तो भी प्रतिनिधित्व। मेरे को यह समझ में नहीं आया, जब विधायक को जिता करके हम वहां भेजेंगे तो प्रतिनिधित्व का काम क्या होता है? वही झंडा राउंड करेंगे, विधायक करेंगे? ये बात पूछना चाहता हूँ। तो ये चीजें क्यों चल रही है शासन प्रशासन के द्वारा? सबसे पहले तो उनको कटघरे में खड़ा होना चाहिए, उनसे सवाल है कि आपने इस तरीके से क्यों किया, और नहीं अगर हो गया है तो वो चीज का स्पष्टीकरण करे। हमारे अन्य भी साथी तावरचंद जी डामोर के साथ जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और आपको तो प्रेशर करके नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से हम पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। इसका आपने अवहेलना क्यों करी है, उसका उल्लंघन क्यों करा, ये बात तो हम पूछ करके ही जाएंगे। ये बात कहना चाहता हूँ। और साथियों, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो जहां से भी सुन रहा है, वो एक ही मंत्र है, भारत आदिवासी पार्टी, उसका सबसे पहला जो मंत्र है वो हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। क्यों? क्योंकि आज तमें जुजू है नीलेश भाई भी असल एक खतरनाक मंडल मिले, एक डावे बनाने हिंगड़ू पड़ी क्यों है और टूटी क्यों है, वो तो किनान भी मारी ना के मारे नहीं मारे, ते आपने भी डाहो थावान जरूरत है या वणाओ वसवान जरूरत है? वो थोड़ा दाड़ा नु मेहमान है, वो थाई जाए आरू पादरू अना बल्ले आपने भिड़वान जरूरत नहीं है। ये चीजें हमको समझनी पड़ेगी। वो दक्षिणी राजस्थान में अरे बड़े बड़े लोग धराशी हो गए, उनको पता नहीं है, पर ये कुछ एक लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं हम हैं। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, आने वाले 5 साल भी खत्म हो गए, आप लोग कुछ करने में आपने खत्म हो गया अब आपका। हमको लगता था कि इनके यहाँ के जो पूर्व विधायक थे सम्माननीय थे हमारे सबके लिए, और कभी भी इस तरीके की अनगढ़ चीजें नहीं करी क्या उन्होंने? पर उनको भी नहीं पता है, उनकी आत्मा को भी दुख हो रहा है कि मैंने एक बेटा प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं, पर वहां पर तो गुंडागर्दी चल रही है। ये चीजें सामने आ गई है। दोनों प्रतिनिधित्व थे, बात कर रहे थे, पर आसपास घूम रहे कौन लोग थे जिन्होंने जिला अध्यक्ष का गमछा खींचने का काम किया? मैं एक बात बैठते बैठते ये भी कहना चाहता हूं कि आप बीजेपी वालों,
10 जन्म और भी ले लोगे रजिस्ट्री करके तो भी आपको बीजेपी में जिला अध्यक्ष नहीं मिल सकता, वो भारत आदिवासी पार्टी में नहीं मिल सकता आपको, कभी नहीं मिल सकता। जितनी चाटुकारिता करनी है कर लो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ वहां पे बूथ पे घूमने वाला, रात को पोटली लेकर के घूमने वाले श्रावक, आपको कुछ नहीं मिल सकता। अगर स्वाभिमान से जीना है तो भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ना होगा। अगर आपको हर तबके की और हर तरीके की आवाज उठानी है, हक अधिकारों की लड़ाई अगर बुलंद तरीके से लड़नी है तो भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ना पड़ेगा। बीजेपी तो सिर्फ गुंडा बनना सिखाई जाती है और वो भारत देश के अंदर हो ही नहीं सकता। ये बात सही बात है कि नहीं है? कुछ एक रहे हैं, सारी चीजें हो जाएगी धीरे धीरे, पर हम लोगों को, हम जिस मुहिम से यहाँ पर बैठे हुए हैं वो दूध का दूध और सही तरीके से पानी का पानी होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? प्रशासन आखिर किस दबाव में रह करके ये चीजें कर रहे हैं या फिर उन्होंने किस तरीके से किया, वो बहुत सारी चीजें हैं। यही बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद, आभार, और आप मीडिया बंधु को भी धन्यवाद, आभार बड़ा चढ़ करके दीजिए। धन्यवाद, आभार।